आपको अक्सर लोग बेवकूफ समझ लेते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आप सब कुछ जानते हैं। आप अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ बहुत बारीकी से समझते हैं। आप जानबूझकर चुप रहते हैं, बेवकूफ बनने का नाटक करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हर बात को, हर हरकत को, हर चेहरे के पीछे की मंशा को आप अंदर ही अंदर सब पर नजर रखते हैं। असल में आप वो इंसान हैं जो 30 मार खान है, लेकिन आप कभी दिखावा नहीं करते। लोगों को लगता है आप कुछ नहीं समझते, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन असल में आप सबकी असलियत जानते हैं। कौन कब क्या कर रहा है, किसके इरादे क्या है, सब कुछ। आप ना तो किसी को बताते हैं, ना ही जताते हैं, लेकिन जब समय आता है तो फिर आप ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला सन्न रह जाता है। आप चुपचाप रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो सबकी बैंड बजा देते हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनसे लोग पंगा लेने की गलती नहीं करते, क्योंकि जब आप पलटकर जवाब देते हैं तो सामने वाला अवाक रह जाता है। उसके पास शब्द ही नहीं होते कि कुछ कह सके, वो बस सोचता रह जाता है, अब बोलूं तो बोलूं क्या। और तब आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो सीधा दिल को चीर जाता है। सामने वाला वहीं रुक जाता है, बोलते बोलते अटक जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। तो यहां मैं एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस कर रही हूं जिसे अक्सर लोग कम आंकते हैं। उसे डंप समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वह असल में सबका चुपचाप विश्लेषण कर रहा होता है और सही वक्त पर खुद को साबित भी करता है। लोगों को लगता है कि आप बस एक आम इंसान हैं जिसे वे हल्के में ले सकते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आप असल में कौन हैं। सच्चाई यह है कि आप उनके बॉस हो, और सिर्फ बॉस ही नहीं, बॉस के भी बाप हो। आपके सामने उनकी चालाकियां, उनके खेल, उनकी चतुराई सब फेल हो जाती है, और जब सही समय आता है तो आप ऐसी लताड़ मारते हो, ऐसा झटका देते हो कि सामने वाला इंसान पानी पीने के भी काबिल नहीं रहता। उसकी सारी अकड़, उसका सारा घमंड एक झटके में चूर चूर हो जाता है। आपकी ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है, एकदम राजसी, निर्णायक और भीतर से मजबूत। आप वो इंसान हैं जो जरूरत पड़ने पर सबकी बैंड बजा सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आप शांत और संयमी रहते हैं। आपकी मौजूदगी ही लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। आप किसी को कुछ बताते नहीं, लेकिन सब कुछ देख रहे होते हैं। यह खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यहां मैं जिस व्यक्ति की ऊर्जा को पिक कर रही हूं, वो बेहद आत्मविश्वासी है। उसका कॉन्फिडेंस किसी हालात पर निर्भर नहीं करता। चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह इंसान अंदर से कभी नहीं डगमगाता। दूसरों को लगता है कि शायद वो हार रहा है, टूट रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि ये सब बस अस्थाई है। वो पूरी तरह अवेयर है कि ये सब थोड़े समय की बात है और इसके बाद उसकी जीत तय है। आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन हमेशा आपको सही दिशा दिखाता है। जब भी कोई परेशानी आती है, आप अंदर से जानते हैं यह स्थायी नहीं है, ये तो एक छोटा सा टेस्ट है, इसके बाद सब कुछ मेरे फेवर में ही होगा। आप कभी डरते नहीं। आप जानते हैं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और मंजिल आपसे दूर नहीं। और अब जो मैं देख रही हूं वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, जश्न की, सफलता की, संतोष की। ये इस बात का संकेत है कि आप अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। आपकी लाइफ में अब वो समय है जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपको वो सारी खुशियां मिलने लगेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाहर से देखने पर कोई यह नहीं समझ पाता कि आप इस समय कितने मस्त, कितने शांत और कितने संतुलित हो। आपने सामने वाले को ऐसी गलतफहमी में रखा है कि उसे लगता है, अरे इसकी तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप पूरी तरह मस्त है, पूरे मजे में है। बस आप किसी को अपनी जीत का डिंडोरा नहीं पीटते। आपकी मौन मुस्कान, आपका संयम और आपकी गहराई, यही सब मिलकर आपको उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां से नीचे देखने पर सारे विरोधी, सारी समस्याएं
बस धुंध से ज्यादा कुछ नहीं लगती। अभी बाहर से देखने पर लोगों को लगता है कि आपकी जिंदगी में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उन्हें लगता है कि आप कहीं पीछे रह गए हैं, शायद कुछ थम गया है। लेकिन अरे बेवकूफो, सच्चाई तो यह है कि आपकी लाइफ तो दिन पर दिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। आप हर दिन सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आपका फोकस इतना गहरा हो गया है कि आप अब दिखावे से दूर हो गए हैं। असल में आप इस वक्त थोड़े झुके हुए हैं, थोड़े नम हैं, और वो भी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि समझदारी में। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है, जब कोई पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है, तो उसे पता होता है कि संतुलन के लिए झुकना जरूरी होता है। यही तो सिखाया गया है। जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ो तो विनम्रता के साथ चढ़ो। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप दुनिया को दिखाते फिरो कि देखो हम कितने कामयाब हैं, हम तो करोड़पति हैं, हम तो अंबानी हो गए। ना आपको यह दिखावा पसंद है, न ही ये आपकी फितरत है। आप जानबूझकर एक बेहद सौम्य और नम्र ऊर्जा में बने हुए हैं। लोग आपको देखकर कहते हैं, वाओ कितना स्वीट इंसान है, कितना क्यूट लग रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह स्वीटनेस आपके भीतर की गहराई और फोकस का हिस्सा है। आप इस समय पूरी तरह अपने लक्ष्यों पर केंद्रित है, अपने मिशन पर, अपने ड्रीम्स पर। और यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो कुछ नहीं कर रही, बल्कि मेरे बहुत से प्यारे व्यूअर्स हाउसवाइफ है और मैं पूरे दिल से उन्हें सैल्यूट करती हूं। क्योंकि घर को संभालना, परिवार को संभालना और खुद की पहचान बनाए रखना यह कोई छोटा काम नहीं होता। यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप सब उसे बड़ी खूबसूरती से निभा रहे हैं। इससे बड़ा काम और कोई हो ही नहीं सकता जितना कि एक घर को संभालना। जो व्यक्ति ये जिम्मेदारी निभा रहा है उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह काम ऐसा है जिसमें न कोई छुट्टी होती है, न कोई आराम। और जो महिलाएं न सिर्फ घर की देखभाल करती है बल्कि बाहर जाकर भी मेहनत करती है, वो तो साक्षात मां आदि शक्ति का ही स्वरूप होती है। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और यहां मैं सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी बात कर रहा हूं। बहुत सारे मेल्स भी ऐसे हैं जो परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उठाए हुए हैं। वे बाहर की दुनिया से भी लड़ते हैं और घर के अंदर का भार भी संभालते हैं। उन्हें भी कम मत समझो। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत, वो हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए मैं यहां आप सभी को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। क्योंकि जो आज आप है ना, वो बस आप नहीं है। आप कई लोगों के लिए बाप बन चुके हैं। आप हैं और आप जैसे हैं वैसे बनने में बहुत ताकत लगती है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं। आपको ये सब दुनिया को दिखाना पसंद नहीं है। आपको ये चकाचौंध वाली जिंदगी नहीं भाती। वो सोशल मीडिया पर रोना धोना, ओवर एक्टिंग, ये सब चीजें आपकी स्टाइल नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं और क्या बनना है। आपका लक्ष्य साफ है। आप जानते हैं कि मेरी मां आदि शक्ति, मेरी ईष्ट, मुझे सही समय पर सही जगह पहुंचाएंगी। और इसी वजह से आज आप बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। कोई शो ऑफ नहीं, कोई ड्रामा नहीं। आप शांत हैं, सौम्य हैं और पूरी तरह ग्राउंडेड है। जो आपको नहीं जानता उसे लग सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो आपकी ऊर्जा को पढ़ पाए उसे समझ आएगा कि आप भीतर ही भीतर एक बहुत बड़ी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। आप अब भी ज्यादा खुलकर किसी से बातचीत नहीं कर रहे, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हो रहा है। कोई हंसी ठिठोली, मजाक मस्ती। फिलहाल आप इन सब से दूर हैं और यही बात कुछ लोगों को खटक रही है। उन्हें लगने लगा है कि शायद आपकी जिंदगी में कुछ तो दिक्कत है। उन्हें लग रहा है कि आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कोई रिलेशनशिप या मैरिज से जुड़ी दिक्कत हो। कुछ को यह लग रहा है कि पढ़ाई में दिक्कत है, शायद मार्क्स अच्छे नहीं आए। अब देखिए, इस दुनिया में हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से सोचता है। जो इंसान खुद नेगेटिव सोचता है वो आपकी चुप्पी को भी किसी नेगेटिव सिचुएशन से जोड़ देगा। उसे लगेगा कि कुछ तो गलत है, कोई ना कोई तकलीफ है। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला होगा वो यही कहेगा, अरे कुछ नहीं, सब ठीक है। ये इंसान शायद अपने काम में बिजी है,
अपने मिशन पर फोकस कर रहा है। जो खुद शादीशुदा है और जिसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उसे आपकी खामोशी में अपनी कहानी दिखेगी। वो कहेगा, शायद इसकी शादी में कुछ गलत हो रहा है। जो स्टूडेंट होगा और अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है, वो आपकी चुप्पी से यह निष्कर्ष निकाल लेगा, ये बंदा इस बार फेल हो गया होगा, वरना तो हमेशा फुल मार्क्स लाता था। मतलब 10 तरह के लोग और 10 रंग की बातें। हर किसी का नजरिया उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन इन बेवकूफों को क्या पता कि आप तो इन सबसे ऊपर है। आपका ध्यान लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर है। आपके पास हर किसी को सफाई देने का वक्त नहीं है और न ही आप देना चाहते हैं। देखिए, अभी आप एक माउंटेन पर चढ़ रहे हैं। आप जीवन की उस ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे सफलता कहते हैं। और जब कोई पहाड़ पर चढ़ता है ना, तो वह बिना वजह का बोझ नहीं उठाता। वो गैर जरूरी सामान, थकान देने वाले लोग और निगेटिव एनर्जी से भरे रिश्ते, इन सबको रास्ते में ही छोड़ देता है। क्योंकि ज्यादा लोड लेकर, ज्यादा बैगेज लेकर कोई भी माउंटेन क्लाइंब नहीं किया जा सकता। इसलिए आप कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से लात मारकर बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट, निकलो, तुम हमेशा से मेरे लिए नेगेटिव रहे हो और अब मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। क्योंकि जब तक ये लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, तब तक आप शायद कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अब एक बात और मैं बहुत दिल से कहना चाहूंगी। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास असल में कुछ नहीं होता। यह मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि ये मैंने खुद देखा है, अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस किया है। ऐसे लोग जिनके पास न असली प्यार है, न कोई गहराई, न रिश्तों में सच्चाई। लेकिन जब सोशल मीडिया की बात आती है, तो वही लोग आपको चकाचौंध में लिपटे हुए नजर आएंगे। आजकल लोग सोशल मीडिया के इल्यूजन में इस कदर फंस चुके हैं कि उन्हें अपने आसपास की सच्चाई दिखती ही नहीं। अपने ही परिवार से जिनका लगाव नहीं होता, जिनका जीवन अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, वही लोग सोशल मीडिया पर इतनी दिखावा करने लगते हैं जैसे ये किसी बहुत हाई क्लास फैमिली से आते हैं। ऐसा सज धज के पेश आते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन हकीकत यह है, होता इनके पास कुछ नहीं है, बस एक दिखावा है, एक आभासी मुखौटा। और आप अब इस मुखौटे से भरे लोगों को साफ साफ पहचानने लगे हैं। आपका फोकस अब सच में है और इसी वजह से आप बिना डगमगाए अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए हैं। इन लोगों को अपनी हद पता होती है, लेकिन वे दिखावा करते हैं कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास संपन्नता है, परमेश्वरी मां आदि शक्ति की कृपा है और उनकी जिंदगी का स्तर ऐसा है जिसे दूसरे लोग अपने सपनों में भी पाना चाहते हैं। आप जिसकी ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूं, आप वही है। लेकिन आप अपनी इन उपलब्धियों को या अपने जीवन की इस भव्यता को दिखाना पसंद नहीं करते। आप इसे शो करना नहीं चाहते, क्योंकि अब ये सब चीजें आपके लिए मामूली हो चुकी है। आपका उद्देश्य इससे भी ऊपर उठना है, एक नए टॉप लेवल पर जाना है। इसलिए आप बहुत ही नम्रता और शांति के साथ अपने आप को स्थिर कर रहे हैं। हर दिन आप अपने मन को शांत और अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे हैं। और यही शांति देखकर जो लोग नकारात्मक है, जिन्हें मैं गीदड़ कहती हूं, वे भ्रमित हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि शेर बीमार पड़ गया है, शेर की ताकत कम हो गई है। वे यह नहीं समझ पाते कि जब शेर इतना शांत हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि वह अपनी पूरी ताकत जमा कर रहा है। यह शांति किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की तैयारी है। शेर की खामोशी उसके अगले बड़े कदम की ताकत है और यह ताकत सबको चौंका देगी। लोग कहते हैं कि शेर बीमार हो गया है, कि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जैसे बीमारी छू गई हो। लेकिन सच यह है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं वे बिल्कुल गलत है। उन डंप लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, बल्कि आप बहुत व्यस्त हैं। अपनी जिंदगी के असली मकसद पर अपनी ऊंची उड़ान भरने में लगे हुए हैं, जहां दूसरी तरफ वे लोग सिर्फ गपशप में लगे रहते हैं, अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। वे बस दिखावा करते हैं कि उनके पास सब कुछ है, पर असल में उन्हें पता है कि उनके पास कुछ भी खास नहीं है। वे खुद भी जानते हैं कि उनके पास जो दिखावा करते हैं
वह सब खालीपन है। लेकिन आप सचमुच अपने फोकस में इतने व्यस्त है कि आपकी यह स्थिरता और लगन कुछ लोगों को आपकी कमजोरी लगने लगी है। उन्हें लगता है कि आप कमजोर पड़ गए हैं, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। आप न केवल अपने बॉस हैं, बल्कि उनके भी बॉस के बॉस हैं। और जब वक्त आएगा तो आप उन्हें ऐसी लताड़ मारोगे कि वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इतना जोरदार झटका कि उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। यहां तक कि मैं कहूंगा कि यह झटका इतना तेज होगा कि जो लोग हार्ट अटैक की बात करते हैं वे भी दंग रह जाएंगे। यह आपके लिए एक योजना है, एक प्लानिंग है जो आपके सामने आने वाले समय में सबको चौंका देगी। आपकी समझ दिन ब दिन और भी गहरी होती जा रही है और आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो। अब आपको चीजें समझ में आने लगी है। यह आपकी प्लानिंग है, आपकी चाल है। अगर आपको सामने वाले को मात देनी है तो सबसे पहले आप उन्हें यह दिखाओ कि मैं कमजोर हूं, मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा दिखाओ कि वे आपको कम आंके ये सोचें कि आप पर कुछ भी असर नहीं होगा। फिर जब वे आपको कमजोर समझकर नजरअंदाज करें, उसी वक्त आप अपनी असली ताकत दिखाओ। ऊंची उड़ान भरकर उन्हें चौंका दो। ऐसा कर दो कि सामने वाला सोचता रहे कि अब मैं क्या करूं। उनके दिल पर ऐसा झटका लगे कि उन्हें लगे कि शायद उनका दिल ही सहम जाए। और मैं जो आने वाले भविष्य में देख रही हूं, वहां 6 ऑफ पेंटिकल्स की ताकत दिखाई दे रही है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स राजा, महाराजा, महारानी की तरह होती है, जो दान करते हैं, मदद करते हैं और जरूरतमंदों का सहारा बनते हैं। ये ऊर्जा आपकी है। लोग आपसे मदद मांगने आ रहे हैं, हाथ पकड़ने आ रहे हैं। वे चिल्ला रहे हैं, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। वे दिखावा करते थे कि वे अमीर हैं, करोड़पति हैं, जैसे वे अंबानी बन गए हो। लेकिन असलियत में उनकी दुनिया डूब चुकी है और अब वे आपसे सहायता चाहते हैं। यहां आपकी रणनीति बिल्कुल साफ है। आप समझदारी से काम ले रहे हैं और यह आपकी ताकत है। आप जानते हैं कब कब छुपना है और कब अपनी पूरी ताकत दिखानी है। इस तरह से आप जीतेंगे और जो आपके खिलाफ थे वे पीछे रह जाएंगे। आप बस चुपचाप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हो। माउंटेन यानी सफलता के पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हो। यह वह पहाड़ है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग सच में ऊंची उड़ान भरते हैं, जैसे कि आकाश में उड़ने वाले ईगल्स होते हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन पक्षियों का राजा कौन होता है? वह है चील या ईगल। वह इतना ऊंचा उड़ता है कि नीचे देखकर कोई भी हैरान रह जाता है कि यह इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। इसी तरह आप भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन जो लोग बाहर से आपको देखते हैं उन्हें आपकी स्थिति समझ नहीं आती। वे सोचते हैं कि आपकी लुटिया डूब चुकी है। आप बिल्कुल गुमसुम और टूटे हुए लगते हो। वे मानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपकी जिंदगी में संघर्ष और परेशानी बहुत है। पर सच यह है कि आप असल में माउंटेन चढ़ रहे हो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। और यही बात उन नकारात्मक और निराश लोग पसंद नहीं करते। वे चाहते हैं कि आप रुक जाओ, थम जाओ और अपनी चढ़ाई छोड़ दो। वे चाहते हैं कि आप उनकी तरह कमजोर पड़ जाओ ताकि वे आपको नीचे खींच सके। लेकिन आप जानते हो कि अगर आप उन लोगों को एंटरटेन करोगे, उनका ध्यान रखोगे, तो आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे। इसलिए आप ठहरते नहीं, रुकते नहीं, आप आगे बढ़ते रहते हो। पहले तो आप उन डंप लोगों को पूरी नजर से डंप समझ रहे हो। आप जानते हो कि वे वास्तव में बेवकूफ हैं। उनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं। आप साफ कह रहे हो, चल निकलो मेरे रास्ते से, क्योंकि ये लोग आपके लिए कोई चुनौती नहीं है। उन्हें लगता है कि आप बेवकूफ हो, आपके पास कुछ भी नहीं है और आप हार चुके हो। पर वे बिल्कुल गलत है। अब जो सच होने वाला है वह मैं आपके भविष्य में देख रही हूं। आने वाले समय में वही लोग जो आज आपको कमजोर समझते हैं, आपके सामने मदद के लिए आएंगे। वे नीचे बैठे होंगे और आपसे हाथ जोड़े मदद मांगेंगे और आप भी